हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट के ऑफिशियल सिलेबस का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड टेक्निक। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि जो ये चैप्टर है ये खुद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस जरूर दिखेंगे आपके एग्जाम में, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी करा दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड टेक्निक्स है, आपका सिलेबस है और जितना भी टॉपिक इसमें लिखा हुआ है हम सबको एक एक करके कवर करेंगे। ओके, तो लेट गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि मात्रक क्या होता है। ओके, किसी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण, ओके ये परिमाण है, परिणाम नहीं। परिणाम मतलब कि रिजल्ट और परिमाण मतलब कि मेजरमेंट, ओके को मानक मान देते हैं। एक कोई मान देते हैं हम, मतलब किसी चीज़ को हमें मापना है फिजिकल क्वांटिटी को, तो इसे एक हम स्टैंडर्ड कुछ भी मान लेते हैं, मान देते हैं। इस मात्रक को कोई नाम देते हैं जो, और जो हमने जिस चीज़ को माना है, यानी हमने कुछ भी मान लिया, जैसे केजी माना, केजी हमने शुरू में कुछ माना होगा, इसे स्टैंडर्ड बना दिया हमने बाद में जाके, तो केजी हमने जो ये नाम दिया इसी को हम क्या बोलते हैं, उस भौतिक राशि का मात्रक बोलते हैं। ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ओके, अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है यानी भौतिक राशि होती है, उसमें 2 बातें होती हैं। वो क्या होती है 2 बातें? एक तो उसका यूनिट होगा यानी उसका मात्रक होगा, और एक उसका आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, ऐसे समझते हैं। जैसे कि आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, फ्रूट शॉप पे गए, आपको बनाना लेना है, केला लेना है, तो आप उसको बोलोगे कि 1 दर्जन बनाना देने के लिए। ठीक है, 1 दर्जन। ठीक, और वहीं अगर आप चीनी लेने गए तो आप बोलोगे कि 1 केजी चीनी चाहिए। ओके, और आपको दूध चाहिए तो 1 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लास्ट में लग रहा है, जो लास्ट में लग रहा है ये क्या है, यूनिट है, और जो जो आगे आ रहा है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसी को बोलते हैं हम आंकिक मान। तो ये 2 चीज़ों से मिलकर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनती है। ठीक है, यानी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उनमें ये 2 चीज़ें जरूर होगी। ओके, तो मात्रक यानी कि यूनिट, जिसमें उस भौतिक राशि को मापा जाता है, जिसमें हम उस भौतिक राशि को मापेंगे। और न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करेगा, परिमाण। ठीक है, कि मेजरमेंट कितना है उसका, उसको प्रदर्शित करेगा। ओके, उदाहरण के लिए जैसे 5 मीटर। ओके, 5 मीटर, 5, इसमें 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एम मतलब मीटर क्या हो गया, ये हो गया आपका मात्रक हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं नोट। अब एक चीज़ आपको नोट करना है कि जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मात्रक जितना छोटा होगा, यानी जो उसका यूनिट हम जितना छोटा करेंगे, उसका आंकिक मान न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी उतनी अधिक हो जाएगी। देखिए ऐसे समझते हैं, जैसे कि 1 केजी है, 1 केजी है, अब इसको हमने छोटा कर दिया, जो इसका मात्रक है केजी, इसको हमने कर दिया ग्राम, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1000 ग्राम, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो यही कहा गया है कि अगर हम मात्रक को छोटा करेंगे, यूनिट को छोटा करेंगे, केजी से हमने ग्राम कर दिया, छोटा कर दिया, तो जो इसका आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो 1 से कितना हो गया, ये 1000 हो गया। यही कहा गया इसमें। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि n इंटू यू, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और u यानी कि यूनिट, इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अब जो मात्रक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स, जो मूल मात्रक होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, और एक होता है डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, जो इन्हीं मूल मात्रकों से हम जिनको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मूल मात्रक। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, वे फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये 7 होती है। ठीक है, और ये जो 7 है ये आपको रटी होनी चाहिए। ठीक, देखिए लंबाई, लंबाई का क्या होता है, मीटर मात्रक, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल क्या होता है इसका, स्मॉल एम होता है। द्रव्यमान यानी कि मास, इसका क्या होता है, केजी, केजी इसका प्रतीक चिन्ह होता है, और किलोग्राम इसका मात्रक हो गया। ठीक, समय, समय का होता है सेकंड, और एस से इसको डिनोट करते हैं। विद्युत धारा, करंट, करंट का होता है एम्पियर, और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप, ताप का केल्विन होता है। ठीक है, सेल्सियस नहीं करना है, सेल्सियस नहीं होता है, केल्विन होता है, और के से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल, MOL लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडिला, और CD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये लास्ट के 2 हैं ये तो आपको याद होने चाहिए क्योंकि इन्हीं में कन्फ्यूजन होती है। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला। इसके अतिरिक्त 2 राशियां और होती है, 2 क्वांटिटी और होती है जिनको हम पूरक राशियां बोलते हैं। ठीक है, ये कौन कौन होते हैं, एक होता है कोण यानी कि एंगल, और एक होता है घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल। अब इन दोनों के मात्रक भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में।
कोण का क्या होता है, कोण का होता है रेडियन, यानी एंगल का होता है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल होता है घन कोण इसका होता है स्टेरेडियन। ठीक है, ये दोनों भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने फंडामेंटल यूनिट्स देख लिया। ठीक है, अब व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं, यानी कि डिराइव्ड यूनिट देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? वे भौतिक राशियाँ, वे फिजिकल क्वांटिटी जिनको मूल राशियों में व्यक्त किया जाता है, यानी जिनको व्यक्त करने के लिए हमें जो अभी हमने 7 पढ़े उनकी जरूरत पड़ेगी, यानी उन्हीं में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अभी आपको उदाहरण बता देता हूँ, आप तब समझ पाओगे अच्छे से। जैसे कि स्पीड है, चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। ओके, अब जो दूरी है, दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है, यानी कि ये लंबाई है। लंबाई क्या है? मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स है, और समय तो है ही एक फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो जो हमने चाल है उसको हमने किस में रिप्रेजेंट किया? दूरी में और समय में। तो इसलिए ये क्या हो गया? डिराइव हो गया, यानी हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, जो मूल राशियाँ थी उनकी आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, तो दूरी का क्या होता है? मीटर, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। ओके, दूसरा है घनत्व यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी यूज होते हैं। ठीक, तो डेंसिटी का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, यानी डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। ओके, और आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। आयतन क्या होता है? एल इंटू एल, यानी एल इंटू बी इंटू एच होता है, यानी लंबाई लंबाई लंबाई। तो ये इसलिए हो गया मीटर क्यूब, 3 बार मीटर। ओके, तो जो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, इसी प्रकार प्रेशर जो होता है, दाब, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। ओके, तो बल का क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ओके, क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू एल। ठीक है, एल इंटू एल या फिर एल इंटू बी बोलेंगे, यानी दोनों में लंबाई लंबाई आता है। लंबाई में क्या होता है? मीटर, और लंबाई का भी क्या हो गया? मीटर, मीटर 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 स्क्वायर, इसलिए क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ओके, तो दाब का क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार और भी है, जैसे कि वर्क है, ये आप देख सकते हो, शक्ति है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं जो जितने व्युत्पन्न मात्रक है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, और जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वीमाई यानी कि डायमेंशन। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको 50 डायमेंशंस लिखवाऊंगा, 50 टोटल, और इन 50 से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इन्हीं 50 में से आएगा। ओके, देखिए डायमेंशंस क्या होता है? किसी भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की विमाएं उन घातों को कहते हैं, घात यानी पावर, ठीक है, को कहते हैं, जिन्हें उन राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है। मूल राशि हमने पढ़ लिया। ठीक है, उन मूल राशियों के ऊपर जो हम पावर चढ़ाएंगे उसी को बोलेंगे हम डायमेंशंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ भौतिक राशियों की विमाएं, डायमेंशंस देखते हैं। तो इसमें मैं आपको टोटल 50 करवाऊंगा, 50 डायमेंशंस लिखवाऊंगा। आपको इन 50 को याद करना है। अगर आपने इन 50 को याद कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगे, सफिशेंट होंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे इस डायमेंशन वाले चैप्टर से। ओके, डायमेंशन बताने से पहले मैं आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ। लंबाई के लिए हम एल को यूज़ करेंगे, कैपिटल एल, और जो ब्रैकेट यूज़ करेंगे हमेशा बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, छोटा ब्रैकेट या बीच वाला ब्रैकेट इसे यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, लंबाई के लिए एल हो गया। ठीक, और जहाँ पे द्रव्यमान की बात हो यानी कि मास की बात हो, केजी आए या कुछ भी आए, तो उसके लिए हम करेंगे एम, कैपिटल एम। ओके, और ठीक, और जो समय है, समय के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टी, कैपिटल टी। तो ये 3 आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो एल लंबाई के लिए हो गया, और एम क्या हो गया? मास के लिए हो गया, और टी क्या हो गया? समय के लिए हो गया। ठीक, तो देखते हैं हम एक एक करके 50 तक टोटल। पहला है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, आपको अगर किसी चीज़ की डायमेंशन पता करनी है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने फार्मूला भी लिख दिया है, ऊपर में आपको फार्मूला मिल जाएगा, नीचे उसका डायमेंशन डिराइव करके बताया गया है। ठीक, आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई का क्या होता है? एल होता है। ठीक है, चौड़ाई ये एक प्रकार की लंबाई है तो इसका भी एल हो गया। ऊंचाई ये भी एक क्या है? लंबाई है, तो ये भी एल हो गया। ठीक, एल इंटू एल इंटू एल, ये क्या हो गया? एल क्यूब, यानी कि इसका जो डायमेंशन बन गया वो बन गया एल की पावर 3। ठीक, ऐसे लिखना है, ये बड़े ब्रैकेट में लिखना है, और जितनी उसकी पावर होगी उतनी चढ़ा देंगे हम उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, एल इंटू बी। तो लंबाई का क्या होता है? एल, चौड़ाई का क्या होता है? एल, तो ये हो गया एल की पावर 2। ठीक है, ये दोनों ईजी है। आगे देखते हैं घनत्व यानी कि डेंसिटी। अभी देखा हमने द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का क्या बताया मैंने आपको? एम, ओके, अपॉन आयतन। आयतन का भी हमने डिराइव किया पीछे, क्या था? एल की पावर 3। ओके, अब ये हो गया एम बाय एल की पावर 3।
अब जब हम नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है इसकी पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एल एल की पावर -3, ठीक है, एम एल की पावर -3, और ये बड़े ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में लिखना है हमेशा, छोटा ब्रैकेट में नहीं, ठीक। तो डेंसिटी का हो गया एम एल की पावर -3। नेक्स्ट देखते हैं वेग। वेग यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी ये भी क्या हो गया, एक प्रकार की लंबाई, तो इसका हो गया एल। और समय का क्या बताया था, टी, तो एल बाई टी। अब टी को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर नीचे क्या थी, 1 थी, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, ठीक है। तो एल टी की पावर -1, ये हो गया वेग का डायमेंशन। ओके, आगे देखते हैं त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन, ठीक है, जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है बाय टाइम, यही होता है हमारा त्वरण का, एक्सेलरेशन का। तो वेग का हमने अभी निकाला, हमने वेग क्या होता है, एल टी की पावर -1, और समय का क्या है, टी, तो ये ऊपर जाएगा। हम देखिए ये पहले से टी की पावर -1 है, और ये जो नीचे वाला है ये भी ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर -1, तो टी की पावर -1 है, टी की पावर -1 क्या हो जाएगा, टी की पावर -2। जुड़ जाते हैं जब जो आधार है वो सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है, ठीक है। आधार सेम था यहाँ टी और टी, तो ऊपर घातें जुड़ गई, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का, हो गया एल टी की पावर -2। ओके, नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, यही होता है, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन, द्रव्यमान का क्या होता है एम, और त्वरण का भी हमने निकाला एल टी की पावर -2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एम एल टी की पावर -2। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा आपको उसको मार्क जरूर करना है, ठीक है। बल का इंपॉर्टेंट है एम एल टी की पावर -2, ठीक। या तो आपको ऐसे ऐसे रटना है, ठीक है, या फिर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप डिराइव कर सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए, फिर है रेखीय संवेग यानी कि मोमेंटम, पी। पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी, ठीक है। पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी, ठीक है। एम का क्या हो गया, यानी द्रव्यमान का हो गया कैपिटल एम, और वेग का भी हमने निकाला था एल टी की पावर -1, तो ये हो गया एम एल टी की पावर -1। ओके, नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स यानी कि आवेग। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना समय अंतराल। समय अंतराल, बल का फॉर्मूला अभी हमने देखा, सॉरी फॉर्मूला नहीं, डायमेंशन अभी देखा हमने, एम एल टी की पावर -2, और समय अंतराल यानी समय है तो टी हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -2 है और ये है +1, ठीक है, ये +1 है, आधार समान है, जुड़ जाएंगे, यानी कि -2 + 1, ये कितना हो जाएगा, -1, ठीक। तो ये हो गया एम एल टी की पावर -1, ठीक है। एम एल टी की पावर -1 अभी हमने ऊपर देखा था, ये किसका था, ये था रेखीय संवेग का, यानी कि जो रेखीय संवेग है, मोमेंटम है और इम्पल्स है, इन दोनों का सेम होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं कि निम्न में से इम्पल्स का जो विमा है वो किसके समतुल्य होगा, किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, रेखीय संवेग के बराबर होगा, ठीक है। मोमेंटम और इम्पल्स का सेम होता है, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि संवेग और आवेग, ठीक है, रेखीय संवेग को संवेग और आवेग के विमेय सूत्र एम एल टी की पावर -1 होता है, यानी कि सेम होता है, ठीक। आगे देखते हैं कार्य यानी वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन, ठीक है, एफ इंटू डी होता है, ठीक। बल का क्या होता है, बल का भी निकाला था हमने एम एल टी की पावर -2, और जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, ये एक दूरी होती है, यानी कि लंबाई होती है, एल हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए एक एल यहाँ ऑलरेडी है और एक एल और आ गया, तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर यानी कि एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो जो कांस्टेंट होता है इसके आगे उसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, और जो ये पीछे लिखा हुआ है यूनिट लिखा है उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो एम, एम यानी कि क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है। मास का क्या होता है, कैपिटल एम। वी, वी क्या हो गया यहाँ पे, वेग हो गया, ठीक है। वी क्या हो गया यहाँ पे, वेलोसिटी हो गया, वेग हो गया, ठीक है। तो वी का हमने निकाला था क्या था, एम एल टी की पावर -1, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर करना है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एल का स्क्वायर और ये -1 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या था, एम था, तो एम को लगा देंगे, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच या फिर रो जी एच, ठीक है। एम यानी कि मास, मास का क्या हो गया, कैपिटल एम, ठीक है। और जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी एक प्रकार का त्वरण है, ये भी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का क्या देखा था हमने,
एल टी की पावर -2, ठीक। और एच क्या है, एक प्रकार की हाइट है, लंबाई है, तो ये हो गया एल। सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ओके, नेक्स्ट है बल आगुण यानी कि टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना लंबवत दूरी, ठीक है। बल का फॉर्मूला भी हमने निकाला, डायमेंशन निकाला, एम एल टी की पावर -2 और लंबवत दूरी यानी एल, तो ये भी हो गया एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 मिल गए, ठीक है। कार्य का भी होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, गतिज ऊर्जा का भी यही होता है, स्थितिज ऊर्जा का भी यही होता है, और किसी प्रकार की भी ऊर्जा की बात करें, गतिज, स्थितिज या फिर कोई भी ऊर्जा की बात करें, सबका यही होगा, ठीक है। बल आघूर्ण का भी हमने देखा, टॉर्क का भी यही होता है। तो इन सब का क्या होता है, सेम होता है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपको दे दिया जाएगा कि 4 ऑप्शन है, उनमें से किसका जो है सेम नहीं है, ठीक है। तो 3 तो होगा इसमें, लेकिन एक होगा जिसका सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, शक्ति यानी कि पावर। पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, ठीक है। और वर्क का अभी हमने देखा, कार्य का क्या होता है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 और बटे समय। समय, अब ये समय ऊपर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। एम एल की पावर 2 टी की पावर -3, ठीक। दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, एफ बाय ए, ठीक। यानी कि फोर्स, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, ठीक है। अब तक तो याद हो गया होगा, बहुत बार आ गया है ये। और क्षेत्रफल का क्या होता है, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर क्यों होता है, क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, लंबाई का भी होता है एल और चौड़ाई का भी होता है एल, इसलिए। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, एम एल की पावर -1, -1 कैसे बना, देखिए ये जब एल ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2, और एक प्लस में ऊपर है ही, यानी कि इसमें अगर +1 करेंगे तो क्या बचेगा, -1 ही तो बचेगा। -2 में से +1 करेंगे तो -1 बचेगा, इसलिए हो गया ये एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रतिबल। प्रतिबल का देखिए, प्रतिबल यानी कि प्रत्यायन बल और बटे क्षेत्रफल, ठीक है। यानी ये भी एक प्रकार का बल है, और जितने भी बल होंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी की पावर -2। क्षेत्रफल का भी देखा हमने, यानी कि एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विकृति, ठीक है। विकृति क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी जो चेंजेस होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं विकृति, ठीक है। बदलाव जो हो गया, पहली की लंबाई, सॉरी जो परिवर्तित लंबाई है, यानी जो लंबाई बदल गई है, बटे पहली की लंबाई, ठीक है। तो ये एल बटे एल, ये दोनों कट जाएंगे, 0, ठीक है। तो किसी की पावर जब 0 होती है तो यानी कि वो एक विमाहीन राशि है, वो उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अगर 0 कट गया, ये कट गया, एल से एल कट गया, यानी 0 हो गया, तो ये क्या है, एक विमाहीन राशि है, ये डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसकी डायमेंशन नहीं है, तो विकृति की डायमेंशन नहीं है। अभी और भी आएंगे आगे, ठीक है। विकृति आपको याद रखना है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। आगे देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। प्रतिबल का देखा था हमने, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक है। और विकृति का क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ही बच जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है तो ऊपर ऊपर वाला बच जाएगा, यानी कि एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, यही हो गया प्रत्यास्थता गुणांक का भी। ओके, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, फोर्स बाय लेंथ, ठीक है। तो बल का क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, ठीक है। बल का तो याद ही रखना है आपको, क्योंकि बहुत बार आएगा ये, ठीक है। एम एल टी की पावर -2 बाय लंबाई, ठीक है। एल से एल कट गया, ठीक है, एल से एल कट गया, क्या बचा, एम टी की पावर -2, ये हो गया पृष्ठ तनाव का। ओके, एम टी की पावर -2। स्प्रिंग का बल नियतांक यानी कि फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग का बल नियतांक, इसका क्या होता है, आरोपित बल बटे लंबाई, आरोपित बल बटे लंबाई, ये भी बल हो गया। बल का क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, लंबाई का क्या हो गया, एल, एल से एल कट जाएगा, ये भी हो जाएगा एम टी की पावर -2, ठीक। देखते हैं गुरुत्व आकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम जी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जी को यहीं रहने देंगे, बाकी उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2, ठीक है। अब इसमें सब वैल्यू रखते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रखते हैं। एफ यानी फोर्स, फोर्स का क्या होता है, एम, यहाँ देखिए, एम एल की पावर 1 टी की पावर -2, यानी एम एल टी की पावर -2, ये होता है फोर्स, ठीक। आर, आर यानी कि रेडियस, रेडियस यानी कि लंबाई, लंबाई का क्या हो गया, एल, और इसका स्क्वायर होगा इसलिए एल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब नीचे क्या, एम,
एम यानी कि मास, मास का क्या होता है कैपिटल एम, दूसरा एम यानी कि ये भी मास, ये भी हो गया कैपिटल एम। ठीक, अब एम से एम कट गया, ठीक, एम से एम कट गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। इस एम को ऊपर ले जाएंगे यानी कि एम की पावर -1 हो गया, ठीक है। ऊपर क्या है एल, ठीक है, एल बचा है ऊपर तो एल, और उसके साथ 2 एल और आ गया तो यानी 3 एल हो गया। एम, एम की पावर -1, एल की पावर 3 और टी के साथ और कुछ नहीं है तो टी की पावर -2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद करना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका बहुत बार पूछा जाता है। तो एम की पावर -1, एल की पावर 3 और टी की पावर -2, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। कैसे डिराइव होता है, ये फॉर्मूले से होता है, आपको पता चलेगा। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का उल्टा होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ठीक है। और आवर्तकाल का क्या होगा, ये एक टाइम को शो करता है तो यानी कि टी होगा, 1/t, 1/t होगा। इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी इनवर्स या फिर इसको बोलेंगे टी की पावर -1, ये हो गया आवृत्ति का। और आवर्तकाल का क्या होगा, टी होगा सिर्फ, आवर्तकाल का क्या होगा, सिर्फ टी। नेक्स्ट देखते हैं कोण यानी कि एंगल। एंगल क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। जो आर्क मारते हैं, आर्क बटे जो उसकी रेडियस होती है, तो चाप ये भी क्या होगी, लंबाई हो गया, त्रिज्या ये भी क्या हो गया, एक लंबाई हो गया, यानी L/L। इसकी भी डायमेंशन नहीं होती यानी 0 होता है, ये भी विमाहीन राशि है। ये भी कोण भी क्या है, एक विमाहीन राशि है, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जो कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग क्या होता है, कोण बटे समय। अब कोण का हमने देखा कि कोण की तो कोई विमा नहीं होती, तो इसको हमने कर दिया 0 अपॉन समय, समय का तो होता है t। तो जब ये ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन ये जो t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा, ठीक। जो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, t की पावर -1, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। कोणीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय वेग परिवर्तन, जो कोण में वेग का परिवर्तन होगा अपॉन समय। अब देखिए कोणीय वेग परिवर्तन, कोणीय वेग परिवर्तन का क्या होता है, टी की पावर -1, ठीक है, टी की पावर माइनस होती है कोणीय वेग परिवर्तन, ओके। और समय का क्या होता है टी, तो ये टी ऊपर जाएगा यानी कि टी की पावर -1 इंटू टी की पावर -1, ये जुड़ जाएंगे क्या हो जाएंगे, टी की पावर -2, ठीक है। तो कोणीय त्वरण का क्या होता है, टी की पावर -1, और कोणीय वेग का क्या होता है, टी की पावर -1, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका फॉर्मूला कहते हैं एम इंटू आर स्क्वायर। एम क्या है, जहाँ पे मास है तो एम का क्या हो गया, कैपिटल एम, और आर क्या है, रेडियस हो गया, तो ये क्या है, लंबाई है, तो एल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, ml², ठीक है, ml की पावर 2, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, रेखीय संवेग इंटू दूरी, ठीक है। रेखीय संवेग अभी हमने देखा पीछे क्या होता है, ml की पावर -1, ml की पावर -1, और दूरी का क्या होता है l, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ml की पावर 2, एक एल यहाँ है, एक एल यहाँ है, तो 2 हो जाएंगे, और t की पावर -1। ये आपको 3 से 4 बार पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। या तो आप सारे फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूले याद होंगे तो उसका तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे और जो डायमेंशन है वो भी आप डिराइव कर पाओगे, ठीक है। या फिर आपको ये डायरेक्ट रखने हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूले याद करने हैं या फिर डायरेक्ट डायमेंशन रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक या फिर प्लांक कांस्टेंट बोलेंगे अंग्रेजी में। इसका जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऊर्जा का भी हमने देखा पीछे क्या होता है, ml की पावर 2, टी की पावर -2, फ्रीक्वेंसी का होता है टी इनवर्स, ठीक है। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ -1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे और 2 है यहाँ पे, ठीक है, -2 ऑलरेडी है वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जब -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -1 ही बचेगा ये, ठीक। तो हो गया ml की पावर 2, टी की पावर -1, ठीक। गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, इसका क्या होता है, ml की पावर 2, टी की पावर -2 बाय m से m कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, l की पावर 2, टी की पावर -2, ये हो गया गुरुत्वीय विभव, ठीक है। फॉर्मूले की बात करें तो कार्य बटे द्रव्यमान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे दूरी, ठीक है। अब वेग परिवर्तन, ठीक, इसका क्या होता है, l टी की पावर -1, ठीक है, पीछे देखा हमने, और दूरी का क्या होता है l, ठीक है, l से l कट गया यानी कि टी की पावर -1, ओके। नेक्स्ट देखते हैं श्यानता गुणांक, इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसका जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू n, n जहाँ पे यही होता है आपका श्यानता गुणांक, ठीक है। A
टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो एन को निकालते हैं हम, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा एफ इंटू डेल्टा एक्स बाय ए इंटू डेल्टा वी। ओके, अब सारी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। देखिए इसको और सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस एक्स को यहाँ नीचे रख देते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स कर देंगे इसको। तो देखिए एफ बाय ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो देखिए एफ क्या हो गया यहाँ पे, बल हो गया, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल हो गया। और डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स ये क्या है, वेग प्रवणता है। ये डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स क्या है, वेग प्रवणता, ठीक। तो सारे वी माई रख देते हैं यहाँ पे। फोर्स का रख दिया एम एल टी की पावर -2, ठीक। क्षेत्रफल का लग दिया एल स्क्वायर, ठीक है। और वेग प्रवणता का भी हमने पीछे देखा था, टी की पावर -1। एल एक एल से एक एल कट गया, ठीक है। फिर एक एल ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी एम एल की पावर -1 और टी की पावर -1, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुना तापांतर, ठीक है। ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुना तापांतर, ये होता है इसका फॉर्मूला। ऊष्मा का रखते हैं एम, ऊष्मा भी क्या एक प्रकार की एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा ये, एक प्रकार की ऊर्जा है ऊष्मा, ठीक। तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ये हो गया। द्रव्यमान का एम हो गया, ताप अंतर का क्या हो गया, थीटा। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है, ताप अंतर का, ताप का क्या होता है, ताप के लिए हम यूज़ करेंगे थीटा, ठीक है। ताप के लिए थीटा यूज़ करेंगे। तो चार क्वांटिटी हो गया, एल एम टी और थीटा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एल की पावर 2 टी की पावर -2 थीटा की पावर -1, ठीक। नेक्स्ट है लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। इसका जो डायमेंशन होता है एल की पावर -2 टी की पावर -2, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक का जो डायमेंशन होता है थीटा इनवर्स, सबसे इजी है ये थीटा इनवर्स, ओके। ताप प्रवणता का देखते हैं, ताप प्रवणता यानी कि तापांतर बटे दूरी, ये हो गया थीटा अपॉन एल, यानी कि ये एल ऊपर चल जाएगा, यानी थीटा एल की पावर -1। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऊष्मा चालकता गुणांक, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा, यानी ऊपर ऊर्जा का फॉर्मूला आएगा, ऊर्जा का डायमेंशन आएगा, नीचे क्षेत्रफल अपॉन समय, क्षेत्रफल इंटू समय इंटू ताप प्रवणता, ओके। तो देखिए ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा का जो डायमेंशन होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक। क्षेत्रफल एल स्क्वायर, समय का क्या हो गया टी, ताप प्रवणता का क्या हो गया थीटा एल की पावर -1, ठीक है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम टी की पावर -3 थीटा की पावर -1 और एल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। ऊष्मीय प्रतिरोध का जो डायमेंशन होता है एम की पावर इनवर्स और थीटा एल की पावर -2 टी की पावर -3, ठीक। मैं नियतांक, इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे तापांतरण, ठीक है। ऊर्जा यानी कि ऊर्जा का क्या होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 और तापांतरण ताप का क्या होता है थीटा, ठीक है। थीटा ऊपर चल जाएगा बस और बाकी सब वैसे ही रहेगा, यानी कि एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 और थीटा की पावर -1। नेक्स्ट है गैस नियतांक यानी कि आर, गैस नियतांक यानी कि पी वी इजक्वल टू आर टी, ये तो आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पे आर जो होता है गैस नियतांक होता है, इसलिए इसको टी को वहाँ नीचे भेज देंगे, ठीक। पी क्या होता है प्रेशर, वी क्या होता है आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, और टी क्या होता है टेम्परेचर, ठीक है। सारे डायमेंशन रख देते हैं। दाब का हमने पीछे निकाला था एम एल की पावर 1 और टी की पावर -2, ठीक है, ठीक। और आयतन का क्या था एल क्यूब, ठीक है। और ताप का क्या था थीटा, थीटा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 एल है और एक माइनस है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल की पावर 2 टी की पावर -2 और थीटा की पावर -1, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आवेश, ठीक है। आवेश का देखते हैं, ये चार्ज है, आवेग नहीं है, आवेश है, चार्ज। क्यू इजकल टू आई टी होता है, ठीक है। आई यानी कि विद्युत धारा, इसका क्या होता है ए, यहाँ पे एक और इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ए, ठीक है। ए किसके लिए होता है, करंट के लिए होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा यानी कि ए और समय तो टी है ही, तो ए टी हो गया ये, ठीक है। तो 5 क्वांटिटी अभी तक आ गई है, एक एल हो गया, एक एम हो गया, एक टी हो गया, एक थीटा हो गया और एक एल ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विभवांतर, ठीक है, वी, डब्ल्यू बाई क्यू होता है वर्क, वर्ग यानी कि एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक है। क्यू क्या हो गया चार्ज, चार्ज का भी निकाला हमने ए टी, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, एक और माइनस जुड़ जाएगा इसके साथ टी के साथ, तो हो जाएगा एम ए की पावर -1 एल की पावर 2 और टी की पावर -3। नेक्स्ट है प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस यानी कि वी बाई आई, ठीक है। वी अभी हमने निकाला ये अपॉन आई, ए हो गया, ए ऊपर चल जाएगा बस, एक ए पहले से था, एक और ए आ जाएगा, तो ए की पावर -2 हो जाएगा, बाकी सब सेम, ठीक, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं प्रेरकत्व। प्रेरकत्व क्या होता है? विभवांतर बटे धारा परिवर्तन की दर। ठीक है, विभवांतर का भी हमने निकाला और धारा परिवर्तन की दर क्या होगा? A/T। ठीक है, तो ये इसको और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा AT, फिर इसको और ऊपर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि जो प्रेरकत्व का फॉर्मूला, जो प्रेरकत्व का डायमेंशन वो हो जाएगा फाइनली M A⁻², L⁻², T⁻²। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माधारिता यानी कि थर्मल कैपेसिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है M L⁻², T⁻², T⁻−1। ठीक है, इसी प्रकार ये धारिता हो गया। ये आपको मैं PDF दे दूंगा, आप इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, आपको रटना है डायरेक्टली। ठीक, ये सब आपको रट लेना है। ठीक है, ये PDF आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, उसका लिंक कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ठीक, तो देख लेते हैं अपने ऑफिशियल सिलेबस में कि हमने आज क्या क्या कवर किया है। तो देखिए, पहला जो चैप्टर था कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड टेक्निक, इसमें से हमने देखिए फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये तो ऐसे ही था। नीड फॉर मेजरमेंट ये देख लिया हमने कि हमें क्यों नीड है मेजरमेंट की। यूनिट फॉर मेजरमेंट ये भी देख लिया। सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट देख लिया हमने, 7 जो होते हैं। ठीक, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट ये भी देख लिया हमने, फंडामेंटल 7 और जो डिराइव्ड हमने किए। ठीक है, अब जो इसके आगे है एक्यूरेसी एंड जो ये एरर वाला है, ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, डायमेंशंस हमने देख लिया। ठीक है, डायमेंशन इसी में देख लिया, बस एक्यूरेसी और एरर वाला बच गया जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।